आज हम इसमें आपको बताएंगे कक्षा 10वीं का जो पाठ 1 है उसका इसमें सूरदास के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या जिसको हम कहते हैं रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। इसमें अलग अलग कवियों के द्वारा दो उनका जन्म स्थान माना जा रहा है। एक तो मथुरा में माना जा रहा है और दूसरा सीही में। ज़्यादातर इनका विकल्प में जैसा है उसके अनुसार मारना होता है कि सीही की आए, या तो सीही रहेगा या मथुरा, दो में से सिर्फ एक ही रहेगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो ये जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास, तो कभी कभी गुरु का नाम पूछ देता है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम है, तो उनके गुरु का हो जाएगा वल्लभाचार्य। और अष्टछाप क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वे 8 लोग थे, इसलिए उनको अष्टछाप कवियों के नाम से भी जाना जाता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। तो इस प्रकार से वे जो मथुरा है, तो मथुरा और वृंदावन के बीच एक गौ घाट नाम का स्थान है, जो कि वहाँ श्रीनाथ नाम का एक मंदिर था, उसी में रहते थे और वो भजन कीर्तन करते रहते थे। फिर आगे इसमें चलिए देखते हैं कि उनके 3 ग्रंथों, उनका जो ग्रंथ है तो मुख्य रूप से 3 ही है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। यह सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो इन जो 3 ग्रंथ हैं तो इसमें से सबसे ज़्यादा सूरसागर प्रसिद्ध है उनकी कृतियों में। तो ये उनकी रचनाएं भी हो जाएगी। अगर पूछता है कि सूरदास की कोई 2 रचनाएं लिखें तो क्या लिखेंगे, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। तो इन 3 में से जितना 3 पूछे 2 पूछे तो वो लिख देना है। सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, जो सूरसागर है इन तीनों रचनाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सूरसागर है। अगर कभी कभी पूछ देता है कि विकल्प में दे देता है कि सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली में से सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय कौन माना जाता है, तो ये हो जाएगा सूरसागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। तो इनके जो रचनाओं में है तो वो पशुपालन और भारतीय समाज कैसा था, उनका अंतरंग यानी कि उनका अंदर की जो व्यवस्था थी, आंतरिक व्यवस्थाएं, वो किस प्रकार से उनको इन्होंने इसमें निखारने की कोशिश किए हैं। सूर, वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो अब इसमें आता है कभी कभी साहित्य में स्थान, कि सूरदास का साहित्य में स्थान लिखिए। तो सूरदास के साहित्य में स्थान हो जाएगा कि सूर, वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका साहित्य में वात्सल और श्रृंगार रस में उनका सर्वोपरि स्थान है। इस प्रकार से साहित्य में स्थान के जगह पे ये हो जाएगा। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, जो इनके वात्सल रस में सूरसागर, साहित्य लहरी या सूरसारावली में जो दर्शाया गया है, दिखाया गया है, तो उसमें कृष्ण और गोपियों का सहज प्रेम, एक मानव एक दूसरे से किस प्रकार से प्रेम करता है, इसी को दिखाया गया है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के मान्यता से माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। जो ऐसे लोग होते थे जो कि मानव से प्रेम करते थे एक दूसरे से, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर बना रहता था, उन डरों को इन्होंने दूर किए हैं। इस प्रकार से ग्रंथ लिख करके गोपियों से प्रेम करके, राधा कृष्ण से प्रेम को दर्शा करके इन्होंने लोगों से के अंदर का जो प्रेम का डर था, भय था, वो भी दूर करने का
प्रयास किए हैं। अब आगे आता है कि उनका की भाषा किस प्रकार की थी। भाषा तो उनकी भाषा हो जाएगी कि उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो उनकी भाषा प्रमुखतः ब्रज भाषा ही थी। तो ये उनकी भाषा हो जाएगा। और भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे ब्रज भाषा के साथ साथ उसमें बुंदेली भी हो जाएगा। कहीं कहीं उन्होंने फारसी का भी प्रयोग किए हैं। तो इस प्रकार से उसमें हो जाएगा। अब जो यहाँ पर ये दिया है, तो ये जो सूरदास के पद हैं, तो उस पद में पहले पद और दूसरे पद में, तीसरे पद, चौथे पद में क्या कहा गया है, उसके बारे में यहाँ संक्षिप्त रूप में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। ये जो हमारे पद हैं इधर, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये पद हैं। तो ये भ्रमर गीत के ये 4 पद हैं। ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये जो सारे पद हैं, इस पद में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पद में क्या क्या बताया गया है कि यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। जो कृष्ण हैं वो एक मथुरा चले जाते हैं, वहाँ से न आकर के जो उद्धव हैं उनके सखा दोस्त, उनसे वो संदेश भेजवाते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। इस प्रकार से जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में गोपियाँ उनके याद में वियोग करने लगती हैं, तड़पने लगती हैं। तो कृष्ण उद्धव से एक संदेश भेजवाते हैं, जिसको कि सुन करके गोपियों का थोड़ा सा विरह वेदना कुछ कम होता है। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं, लेकिन जब उद्धव गोपियों को उनका ज्ञान मार्ग बताते हैं तो गोपियाँ भड़क जाती हैं, बोलती हैं हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए, हमें एक श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। जैसे बता रहे थे उद्धव, तो वो नहीं पसंद आता है गोपियों को, गोपियाँ उल्टा भड़क जाती हैं। तो इसमें तभी वहाँ पे एक भंवरा आता है। यहाँ से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तभी से जब वो भंवरा आ जाता है, इसीलिए इस गीत का भ्रमर गीत, इस पद का भ्रमर गीत नाम दे दिया जाता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, यानी जो भंवरा था उस भंवरा के बहाने व्यंग मारने लगती हैं उद्धव को। क्या बोलती हैं, पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगता है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। तो उनको गोपियों को गुस्सा लगता है और वो बोलती हैं कि अगर उद्धव कभी किसी से प्रेम किए होते, किसी से लगाव उनका होता, तो वो दूसरे की वेदना को, दर्द को अवश्य ही वह जानते। तो पहले पद में ये बताया गया है कि गोपियाँ किस प्रकार से प्रेम उद्धव से करती हैं और उद्धव उनसे विरह वेदना उनको देते हैं। अब दूसरे पद में क्या कहा गया कि दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। दूसरे पद में ये बताया गया है कि कृष्ण की कुछ अभिलाषा थी मन में, कृष्ण के प्रति कहने की, उनसे कुछ बातें करने की, लेकिन जब अब कृष्ण आएंगे ही नहीं तो वो उनसे क्या बातें कह पाएंगी। उनकी मन में ही जो कृष्ण के प्रति जो बातें करने की प्रेम था, अभिलाषा थी, वह खाली मन में ही रह जाती हैं। फिर तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी के कड़ी जैसा बताकर
अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। तीसरे पद में बताया गया है कि उद्धव की साधना जो है एक कड़वी ककड़ी के समान है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी तीखा लगती है, उसी प्रकार से वो योग साधना को भी उल्टा सीधा कड़वी ककड़ी बता रही हैं कि आपका ये जो हम लोगों के प्रति प्रेम था, आप योग साधना में लग गए हैं, लेकिन हम लोगों को आप विरह वेदना दे गए, उनको ये पसंद नहीं आता है। फिर चौथे दोहे में यहाँ बताया गया है कि चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से चौथा जो पद है तो उसमें उद्धव को गोपियाँ ताना मारने लगती हैं कि कृष्ण ने मथुरा जा कर के वहाँ राजनीति पढ़ ली है, हम लोगों को भूल गए हैं। और अंत में जो गोपियाँ होती हैं उद्धव को राजधर्म में यानी कहती हैं कि आपका प्रजा का हित पहले है, आप पहले उसको करिए, इसके बाद इस प्रकार से याद दिलाती हैं और यहाँ लोक धर्मिता को भी वो दर्शाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ 4 पद जो दिए गए हैं उसमें पहले पद, दूसरे पद और तीसरे पद में क्या क्या कहा गया है। अब चलिए हम इसको देखते हैं। इधर ये पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। तो इसको पढ़ने से पहले जो इन पदों के जो कठिन शब्द दिए हैं, पहले हम उसका पहले अर्थ जान लेते हैं। अर्थ आप लोग पहले उसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, इसके बाद उसका अर्थ समझ में अच्छे से आएगा, वरना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन दबा करके उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिए, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आप तक पहुंचे और आप उसका पढ़ करके आनंद ले सकें, अपनी ज्ञान को बढ़ा सकें। और जहाँ जो भी कमी हो, जो भी आपको पूछना हो तो उसको कमेंट में आप लोग बताइए, हम उसमें वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम शब्द संपदा जान लेते हैं। जो कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दों के अर्थ पहले हम जानेंगे, इसके बाद जब हमसे अर्थ बनने लगेगा तो फिर हम उसका भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी बताएंगे, क्योंकि जब तक अर्थ नहीं बनेगा तब तक समझ में भी नहीं आएगा। तो देखिए, जैसे बड़भागी, बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान, यानी भाग्यवान, भाग्यशाली भी जिसे कहा जाता है। अपरस, अपरस जो होता है अलिप्त यानी नीरस, अछूता, जिसको कि छुआ नहीं जाता, जो किसी के पल्ले नहीं पड़ता कोई बात। तगा, तगा एक धागा को कहा जाता है, धागा, बंधन, जिसे से बंधन भी बोला जाता है। पुरैन पात, पुरैन पात कमल का जो पत्ता है उसको कहा जाता है। दागी यानी दाग, धब्बा जो होता है। माँ है यानी में। प्रीत नदी, तो प्रीत नदी जो है तो प्रेम की नदी, जिसको बोला जाता है प्रीत की नदी यानी प्रेम की नदी। फिर पाँव, पाँव जो है तो पैर को। बोरेया यानी डुबोया, डूब जाना उसमें। परागी यानी मुग्ध हो जाना, किसी चीज़ में मोहित हो जाना, मुग्ध हो जाना। गुड़ चाटी जौ पागी यानी जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार प्रेम में अनुरक्त हो जाना, किसी के प्रेम में लिपट जाना यानी पीछे पड़ जाना। आधार यानी आधार, जिसको उसी के सहारे, आधार, सहारा। आवन, आगमन। बिथा, जिसे हम व्यथा कहते हैं, व्यथा, पीड़ा, दर्द जो होता है। फिर विरहीन, विरहीन यानी वियोग में जीने वाली यानी विरहिनी, जिसे कहा जाता है किसी के याद में घुट घुट के जीना। विरह दही यानी विरह की आग में जल रही है। विरह दही यानी कि विरह उसके योग में न कुछ खा रही है न पी रही है, बस यानी मन ही मन तड़प रही है, जल रही है। हुती यानी थी, जिसका अर्थ हो जाएगा गुहार यानी रक्षा के लिए पुकारना।
जिता हितैं यानी जहाँ से, उत यानी उधर वहाँ जिसको बोला जाता है। धार यानी योग की प्रबल धारा, जिसको धार यानी योग की प्रबल धारा, योग यानी इच्छा जिसको कहा जाता है। धीर यानी धैर्य, जिसको धैर्य बंधाना यानी धैर्य धीरज रखना। मर्यादा मर्यादा या प्रतिष्ठा मान सम्मान, जिसे न लही नहीं रही न रखी। हारिल हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को लिया रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, जकड़ करके उसे पकड़ा रहता है। उसे एक प्रकार का हारिल यानी एक पक्षी होती है। फिर नंद नंदन उर पकड़ी यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। तो नंद नंदन यानी उर यानी होता है हृदय, यानी कि अपने यादों में हृदय में उसे हम इतना सजोए हैं, इतना पकड़े हैं को कभी भूल नहीं पाएंगे। जकरी यानी रटती रहती है। सु यानी वह। व्याधि यानी रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। व्याधि यानी ऐसी वस्तु जो किसी को रोग या पीड़ा पहुंचाती है। करी यानी कि भोगा। तो इस प्रकार से ये पाठ 1 का कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 का ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हो गए और सूरदास के पद में क्या कहा गया है वो। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और जो भी पूछना हो उसे कमेंट करें। धन्यवाद।